जैन साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। यूपी बोर्ड का परीक्षा जो है बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आपका जो यूपी बोर्ड में कमांड हो बहुत तगड़ा हो, ठीक है। और आपका पेपर जो आए उसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए जैसे कि आप डेली बाय डेली घर पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुपद का जो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, कुछ उसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहले हम लोग जानेंगे जोड़ के बारे में, क्या है जोड़, गुणा, भाग, ठीक है। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जोड़ से, ठीक है। जो हमारा बहुपद का जोड़ है, यानी क्या है बहुपद, क्या है बहुपद का जोड़, यानी जो बहुपद का जोड़ होता है इसमें हम आपसे ये कहें कि यदि आपको 1 से लेकर 9 तक अगर संख्या याद हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, तो आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यदि अल्फाबेट यानी कि A to Z, यानी कि A, B, C, D इतना सब याद हो, यानी कि D तक नहीं Z तक याद हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको अल्फाबेट में यानी कि जोड़ में कोई दिक्कत नहीं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बीजगणित, ठीक है बाबू। इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए और लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए। अगर बीच में कहीं भी अगर छोड़कर जाएंगे तो समझ लीजिए कि फिर आपको क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं और किसी भी चीज़ को अगर पाना है तो एकदम शुरू से देखो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे क्या होना चाहिए, यानी कि 0, यानी कहाँ से बात करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब हमारा क्या है, ये संख्या, क्या है इस संख्या। अगर इतना ही संख्या आप याद रखते हो तो इतना समझ लीजिए कि जो हमारा बीजगणित का जो मैथ है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए मैं आपको उम्मीद इतना दिला रहा हूँ कि आप देखिए इतना जोड़ घटाना जिसे आप जोड़ते हैं उस तरह अलजेब्रा का जोड़ घटाना देखिए। और अल्फाबेट क्या होता है, जैसे कि A, B, C, D, E, F, यानी कि हम कहाँ तक बात करेंगे, तो हम बात करेंगे Z, कहाँ तक बात करेंगे Z, ठीक। अब देखिए अगर हमारा जो बहुपद में यानी कि जो जोड़ होता है, क्या होता है जो जोड़ होता है वो ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो जोड़ है, क्या है जो जोड़ है, यानी कि इसमें संख्या संख्या में जुड़ता है, क्या बताएंगे संख्या संख्या में जुड़ता है, क्या होता है संख्या संख्या में जुड़ता है। और अल्फाबेट तो बस उसका एक मात्र सहारा है, क्या है अल्फाबेट एक तो सहारा है। जैसे कि मान लीजिए रस्सी के सहारे क्या करते हैं, चलते रहते हैं, रस्सी थोड़ी चलती है, आप चलते रहते हो ना, उसी प्रकार क्या है अंक है, ठीक। अब देख लेते हैं हम, तो इसमें जो अल्फाबेट है वो तो बस एक माध्यम में बस वो रखी रहती है। जैसे आपको सभी लोग नाम से बुलाते हैं, आपका नाम क्या है, जैसे राहुल, संजीव, शैलेश, ठीक है, इस नामों से बुलाया जाता है, ठीक। तो अब देखिए हम इसको जोड़ कैसे सीख रहे हैं, आपको चुटकियों में सिखा देंगे। पहले आपको थोड़ा सा डेमो देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 में हम जोड़ेंगे कितना बताएंगे, आप बताओगे 4, कितना बताओगे 4। अगर इसी संख्या को हम इस तरह देते हैं यानी कि 2x + 2x तो कितना हो जाएगा। हम बोले हैं बाबू कि अल्फाबेट में जो संख्या रहता है उसके आगे जो संख्या ना बस उसको जोड़ते हैं, अल्फाबेट को नहीं जोड़ते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि चूहा, क्या है चूहा और बिल्ली, क्या है बिल्ली को एक साथ रख दें तो क्या करेगी, चूहा को बिल्ली खा जाएगी। इसलिए जो अल्फाबेट है यानी कि जो 26 का 26 अल्फाबेट होता है, क्या है जो 26 का 26 अल्फाबेट है, ये सभी अलग अलग है, ठीक है ना, सभी अलग अलग है। यानी कि ए के साथ जाएगा, ठीक, यानी कि ए के साथ जाएगा, बी के साथ जाना पसंद करेगा,
ठीक है, सी के जाना, सी के साथ जाना पसंद करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जोड़ में हमारा x, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है a b के साथ जुड़ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए कि 2 केले हैं, क्या है 2 केले हैं और 4 सेब हैं, तो आप ये तो नहीं बताओगे कि मेरे पास 6 केले हैं या 6 सेब हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि 2 केले अलग हैं और 4 सेब अलग हैं। ठीक, तो अब देखिए जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एक दर्जन में कितना केला होता है, एक दर्जन में कितना होता है तो बताएंगे 12। तो केला तो एक ही था, केला बस नाम एक है, लेकिन उसमें क्या जुड़ रहा है, सिर्फ संख्या। क्या जुड़ रहा है, सिर्फ संख्या। इसलिए बाबू और हमको क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है भाई x जो है और यहाँ पर x है, इसका कोई ज्यादा ये मत समझिए कि नहीं आएगा, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़े, जो बच्चा पढ़े या बच्ची हो चाहे बच्चा हो, ठीक है, सभी स्टूडेंट होते हैं। अगर मेहनत कर रहा है तो उसका मेहनत बेकार नहीं जाए, इतना समझ, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ संख्या उठा लीजिए, क्या है संख्या उठा लीजिए, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 2, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, कितना हो जाएगा x, 4 तो x। कितना सिंपल था। चलिए और हम देखते हैं, जैसे कि हम आपसे कहें कि मेरे पास 4 केले एक जगह हैं और 8 केले एक जगह हैं, तो बताइए टोटल केलों की संख्या कितनी हो गई। यानी कि जो हाई x है इसको हमने क्या माना, केला, क्या माना, केला। तो यहाँ भी कितना है, यहाँ भी केला है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि 4 और 8, यानी कि हम जोड़ रहे हैं तो सिर्फ किसको जोड़ रहे हैं, संख्या को जोड़ रहे हैं ना, क्या है, संख्या को जोड़ रहे हैं, ठीक है, किसको जोड़ रहे हैं, संख्या को जोड़ रहे हैं, ना कि हम x को जोड़ रहे हैं ना y को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 8 मिलकर कितना हो गया 12, और यहाँ से x और यहाँ से x क्या हो जाएगा, अब कॉमन क्या होता है जरा इसको भी समझ लीजिए। क्या लिखा है, 4x प्लस 8x। अब दोनों में बाबू हमारा जो सेम होता है ना, उसको हम बाहर निकालते हैं, कोष्टक के क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, बाहर का मतलब क्या होता है, जिसको हम कॉमन करते हैं उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, उससे भाग देते हैं। कैसे, देखिए एक तो हम गुणा के रूप में लिखेंगे, क्या करेंगे, एक हम गुणा के रूप में लिखेंगे। देखिए ऐसे पहले हम लिखेंगे, इसमें से क्या काम करना हमको x, तो x हमने लिख लिया, क्या कर लिया, x हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 4x, फिर कितना है 8x। हमने किसको कॉमन किया है, x को कॉमन किया, तो यहाँ पर लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे x। तो x से x कैंसिल हो गया, क्या बताएंगे, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बाहर हमारा क्या बच गया, बाहर बच गया x, और अंदर क्या बच गया हमारा, तो अंदर हमारा बच गया कितना, 4 प्लस कितना 8। तो टोटल संख्या पर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, बताएंगे 12, और बाहर क्या बच गया हमारा x। तो अब गुणा कर देंगे, अंदर कितना हो जाएगा 12x। ठीक है बाबू, इसी प्रकार अगर मजेदार वीडियो के लिए आप हम लोग से जुड़िए और अच्छे परिवार में रहेंगे तो आप अच्छा कोड सीखेंगे। ठीक है, तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको और अच्छे से वीडियो दिया जाएगा, और मैं मेहनत करूँगा ताकि आपका यूपी बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आए। ठीक है, नमस्ते सर।